चलिए प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा करें। आप लोगों के परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में NCERT जो पाठ्यक्रम है वो 2019 से लागू हुआ है। इससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ का अपना खुद का अलग सा पाठ्यक्रम होता था, लेकिन इसमें सुधार करते हुए 2019 से NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया गया और वहाँ से क्वेश्चन के प्रारूप में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। प्यारे बच्चों, 2019 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं यूनिट वाइज आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप तैयारी कैसे कर पाओगे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज मैं इकाई फर्स्ट की चर्चा करूँगा, इकाई 1 की चर्चा करूँगा। स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ये 1 यूनिट है, 2 चैप्टर में बटा हुआ है। आपका जो फर्स्ट यूनिट है इसका अंक विभाजन है 1, 2 और 5 का। 1 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको जो पेपर मिलेगा वो 3 सेट में मिलेगा, जिसमें 1 नंबर का प्रश्न और 2 नंबर का प्रश्न तीनों ही सेटों में डिफरेंट प्रकार का रहेगा, जबकि 5 नंबर का जो प्रश्न है वो तीनों ही सेटों में एक ही प्रकार का रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि जब से NCERT लागू हुआ है प्रश्न का प्रारूप कैसे होता है, हम कैसे तैयारी कर पाएँ, इसके लिए मैं 2019 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ और हम लोग बात करेंगे आज फर्स्ट यूनिट का। हम लोग बात करेंगे जो कि 2 चैप्टर में बटा हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों, लीजिएगा सेट ए का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 नंबर का जो पूछा गया था क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका जवाब आपको देना है, 1 नंबर के लिए जवाब आपको देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 वाक्यों में इसका जवाब देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 वाक्यों में इसका जवाब 10 से 15 शब्दों में देना है। प्यारे बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग डिफाइन करेंगे। आंसर भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर चल रहा है, इसको ज़रूर पढ़िएगा और आप लोग जो जानते हैं वो आंसर देंगे। ये जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है सेम लिखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग अच्छे से जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन करने के लिए हम लोग अच्छे से जानते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्यूब ले लें तथा उनके बीच की लंबाई को हम लोग 2 ले लें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं और P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। इसके बाद इसका आपको मात्रक बताना है, मात्रक होगा कूलाम मीटर। चलिए प्यारे बच्चों, ये तो रहा सेट ए का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग सेट बी के पहले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। सेट बी का पहला क्वेश्चन था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। जवाब आपको अच्छे से पता होगा, आपके स्क्रीन पर भी ये रहा, जो स्क्रीन पर आया है वो कुछ यूं है, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश किसी आवेश के कारण जितने बल का अनुभव करता है
उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जबकि इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग लेके आते हैं सेट सी का पहला क्वेश्चन। सेट सी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप देख सकते हैं। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उसके अभिलंबवत स्थित पृष्ठ का क्षेत्र ds हो, तो उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है फाई ई इक्वल टू होता है ई ds, जबकि इसका एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। प्यारे बच्चों, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ये तो था तीनों ही सेट में आया हुआ एक एक नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन सेट ए में क्या आया था, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है। एक गोली चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे +4 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है। उसकी धारिता आपसे पूछा गया है, जबकि आपको दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान आप लोगों को दिया गया है, इसका मान आप लोगों को दिया गया है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन भी आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। इसका सूत्र आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको आप लोग लिख लेंगे, और यहाँ पर रेडियस आप लोगों को दिया गया है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको सूत्र जानते हैं। गोली चालक की धारिता का जो सूत्र होता है C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × r। मतलब गोली चालक की धारिता के लिए केवल रेडियस का मान आप लोगों को चाहिए। आप लोगों को रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर, लेकिन बात इससे बनेगी नहीं, है ना। इसको आप एसआई मात्रक में चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻² मीटर। इसके बाद आप सीधे सीधे सूत्र में इस मान को रखिएगा, जबकि आपको यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है 9 × 10⁹, लेकिन सूत्र में आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है अंश में है, तो इसका जो मान है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो हो जाएगा 1/9 × 10⁹ इंटू r का मान रख दीजिएगा। तो यहाँ पर 9 और 9 आपस में कटेगा, 10⁹ ऊपर में जा करके घात ऋणात्मक हो जाएगा, और 10 का घात -9 -2 आपस में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा 1 × 10⁻11 फैरेड। प्यारे बच्चों, ये बहुत प्यार से आप लोग इसको बना सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन सेट बी में पूछा गया था, केवल अंक बदला गया था। चलिएगा, सेट बी का क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन है, एक गोली चालक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसे +2 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है। आपको चालक की धारिता बताना है, जबकि यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान दिया गया है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसका भी सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसका भी सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर लग गया है। इसका सॉल्यूशन सेम बनेगा, केवल रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदलिएगा तो 12
इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। सूत्र सेम रहेगा, मान यहाँ पर रखिएगा, तो मान रखिएगा। तो यहाँ पर 12/9 है, उसको कटाइएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और ये जो 10 का घात 9 है उसको ऊपर ले जाइएगा तो 10 का घात ऋण 9 हो जाएगा। 10 का घात ऋण 2 ऊपर में पहले से मौजूद है, तो ये हो जाएगा 10 का घात ऋण 11 गुणित हो जाएगा 4/3। जब 4/3 को आप लोग भाग दोगे तो आएगा 1.33। इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर है वो होगा 1.33 इंटू 10⁻⁻11 फैरड। ये आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। 1.33 गुणित 10 का घात ऋण 11 फैरड, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। आइए इसके बाद हम लोग अगले सेट सी की बात करते हैं। सेट सी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, केवल न्यूमेरिकल वहाँ पर बदल दिया गया था, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ यूँ है, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को +3 माइक्रोकूलम आवेश दी जाती है, आपको चालक की धारिता बताना है। जबकि यहाँ पर भी 1/4πε0 का मान दे दिया गया है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन भी आपके स्क्रीन पर है, वैसे आप चाहो तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी 18 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लीजिएगा, 10 का घात ऋण 2 से गुणा करके। वहाँ पर स्क्रीन पर कुछ प्रिंट मिस्टेक मुझे नज़र आ रहा है, जो वहाँ पर 10 होना चाहिएगा वो 0 है, तो उसको आप लोग 10 समझिएगा। कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण वहाँ पर ऐसे हुआ है। तो 18 गुणित हो जाएगा 10 का घात ऋण 2 मीटर। इसके बाद सूत्र में मान रखिएगा, तो यहाँ पर मान रखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। कटाइएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कट जाएगा। बाकी 10 का घात धन 9 जो है ऊपर में जाके ऋण 9 होगा, और 10 का घात ऋण 2 ऊपर में पहले से मौजूद है, तो वो 10 का घात ऋण 11 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 2 गुणित 10 का घात ऋण 11 फैरड। प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से आपका ये 2 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन पूर्ण हुआ। इसके बाद इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। निश्चित रूप से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ यूँ है, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की टी मोटाई वाली पट्टी की उपस्थिति में किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको व्यंजक बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है यदि टी को 0 कर दिया जाए तो धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2 भाग में बटा हुआ है। जब आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कर लोगे तो वो 4 नंबर का होगा, और जब t = 0 कर देने से जो धारिता पर प्रभाव पड़ेगा उसका जवाब यदि आप सही दे पाएंगे तो आपको 1 नंबर और मिलेगा। इस प्रकार से ये 5 नंबर का प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन भी अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आपको स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन नज़र आ रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर उसके अथवा वाला सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। चलिए उसका सॉल्यूशन आने दो, ऊपर करिए इसको। हाँ, ये चलिए, ये आ गया, देख पा रहे हैं आप लोग देख पा रहे हैं। आपको सॉल्यूशन नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन पर सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। यहाँ पर x और y 2 समांतर प्लेट संधारित्र है, आयताकार प्लेटें हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर रखा गया है। इसके प्रत्येक का जो क्षेत्रफल है वो a है।
यहाँ पर प्लेट X जो है वो पृथककृत है, जबकि प्लेट Y जो है वो पृथ्वीकृत है। प्यारे बच्चों, इन दोनों प्लेटों के बीच में T मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर प्लेट X को प्लस क्यूब आवेश दिया जाता है, जिससे प्लेट Y के पास वाले तल पर माइनस क्यूब आवेश प्रेरित हो जाता है, दूरवर्ती तल पर प्लस क्यूब आवेश प्रेरित हो जाता है, लेकिन वो पृथ्वीकृत है, अतः पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल करके उसको समाप्त कर देता है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, धारिता के लिए फाइनल व्यंजक हमें ज्ञात करना है। धारिता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमें दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर चाहिए, और विभवांतर के लिए हमें दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। प्यारे बच्चों, चूंकि दोनों प्लेटों के बीच दोनों माध्यम मौजूद है, वायु व निर्वात तथा पराविद्युत माध्यम भी है, तो वायु पर्त के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पर आप लोगों को K दिखाई दे रहा होगा, उस K को नेग्लेक्ट करिएगा, है ना। वहाँ पर E A इक्वल टू सिग्मा अपान केवल एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, और सिग्मा का मान आप लोग अच्छे से जानते हैं, Q अपान A होगा, वो पुट करिएगा। तो इस प्रकार से आपको E A इक्वल टू मिलेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, ये समीकरण नंबर 1 होगा। इसी प्रकार से परावैद्युत माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। इसको दर्शाते हैं EK के द्वारा, और इसका मान होता है सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी सिग्मा का मान रखिएगा क्यूब अपान A, तो आपको समीकरण 2 मिलेगा। इस प्रकार से दोनों प्लेटों के बीच वायु पर्त में और परावैद्युत माध्यम में अलग अलग आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया। अब दोनों प्लेटों के मध्य हम लोग विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणित दूरी। तो यहाँ पर वायु पर्त में तीव्रता गुणित दूरी प्लस हो जाएगा परावैद्युत माध्यम में तीव्रता गुणित हो जाएगा दूरी। फिर समीकरण 1 व 2 से आप लोग मान रखिएगा, हल करिएगा तो आपको भी का मान मिलेगा क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी, प्लस मिलेगा क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। यहाँ से कॉमन लीजिएगा, क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन लीजिएगा। इसके बाद सीधे सीधे धारिता की परिभाषा को आप लोग यूज़ करिएगा। वहाँ पर भी का मान रख दीजिएगा, क्यूब क्यूब कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, बाकी नीचे में रहेगा। नीचे से आप लोग अंतिम 2 पदों से माइनस टी को कॉमन लीजिएगा तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि डी का मान जो है वो घट जाता है। इसके बाद इसमें आपका 1 नंबर का पूछा गया है, यदि टी को 0 कर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टी को यदि 0 कर दिया जाए तो धारिता हो जाता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, अर्थात धारिता का मान घट जाती है, क्योंकि डी का मान पहले कम हुआ करता था, अब टी को 0 कर देने से डी का मान बढ़ जाएगा, फलतः धारिता का मान घट जाएगा। तो आपको केवल लिख देना है टी इक्वल टू 0 करने से C का मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। प्यारे बच्चों, इसके अथवा में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आपके स्क्रीन पर अब आपको नज़र आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके अथवा में पूछा गया था, गॉस प्रमेय की सहायता से R त्रिज्या वाले एक समान आवेशित गोली कवच के कारण इससे R दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निम्नलिखित स्थितियों में ज्ञात कीजिएगा। आपको 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया है। पहला, इफ R इज ग्रेटर देन, है ना, कैपिटल R। दूसरा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, जबकि तीसरा है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन भी आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यह नज़र आएगा। ये लीजिए,
आपकी स्क्रीन पर उसका सॉल्यूशन भी नज़र आ रहा है। आप लोग क्वेश्चन देख के ज़रूर खुश हुए होंगे, क्योंकि सबको पता है कि क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा जाता है गॉस प्रमेय से रिलेटेड। गॉस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। गॉस प्रमेय और उसका एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन आता ही है, और आया भी था 2019 में। इसका सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ओ केंद्र व आर त्रिज्या का एक गोली कवच या खोल आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि प्लस क्यूब आवेश से एक समान आवेशित है। इसके कारण हमें विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा गोली कवच। इसके बाहर एक बिंदु नज़र आ रहा होगा, बिंदु P, जिसकी कवच के केंद्र O से जो दूरी है वो R है। अब चूंकि हमें गॉस प्रमेय से बनाना है, तो ये जो बिंदु P है वो एक बंद पृष्ठ पर आना चाहिए। इसलिए O को केंद्र और स्मॉल r को त्रिज्या लेकर के एक नए गोले का निर्माण करते हैं, और इस नए गोले का जो पृष्ठ है वो गॉसी पृष्ठ होगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो त्रिज्या है वो रेडिकली बाहर की ओर होगा। इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग निकाल सकते हैं, वो होगा EdX cos 0 इंटीग्रेशन ऑफ EdS cos 0। इसी प्रकार से cos 0 का मान 1 होता है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ EdS। E को बाहर करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DS का इसका मतलब होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो DS जो है वो हम लोगों ने बिंदु P को घेरे हुए एक छोटा सा अल्पांश लिया था, उसका क्षेत्रफल जो है वो DS है। और वैसे ही क्षेत्रफल में हम पूरे पृष्ठ को बांट देंगे, और जब आपस में जोड़ेंगे तब हमें मिल जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका मान होता है 4πr²। अब इसको समीकरण नंबर 1 डाल करके हम गॉस प्रमेय को यूज़ करेंगे, तो एक और समीकरण मिलेगा। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड समान मिलेंगे, तो राइट हैंड को समान आप लोग कर दीजिएगा, तो आप लोगों को ई का फाइनल रिजल्ट मिलेगा, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। E = 1/4πε0 × Q/r²। चूँकि यह सूत्र बिंदु O पर स्थित प्लस क्यूब आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता के समान है, अतः प्यारे बच्चों हमें ऐसे लगता है कि हमारे द्वारा जो गोली चालक है उसको जो दिया गया आवेश है वो ऐसे बिहेव करता है मानो वह गोले के केंद्र पर हो। चलिए दूसरे स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब स्मॉल r = कैपिटल R, उस दशा में आपका जो बिंदु P है वो मुख्य गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा, तो वहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले के रिजल्ट में जो स्मॉल r आया था उसके जगह में आप कैपिटल R लिख दीजिएगा। आपका जो दूसरा स्थिति है वो पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको तीसरा स्थिति पूछा गया है, जब स्मॉल r का मान छोटा हो कैपिटल R से, अर्थात आपका जो बिंदु P है जहां पर आप लोगों को तीव्रता ज्ञात करनी है वो मुख्य गोले के अंदर चला जाएगा। वहां पर आपको एक नया पृष्ठ नजर आया होगा जिसको बनाया गया है, और उस नए पृष्ठ के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे आवेश 0 है, तो यहाँ पर आप Q का मान 0 रख दीजिएगा, तो आप लोग पाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से एक नई जानकारी ये मिलेगी कि गोली खोल या कवच के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो 0 होता है। प्यारे बच्चों ये रहा यूनिट फर्स्ट सन 2019 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जब पहली बार NCERT लागू किया था, उसका क्वेश्चन कुछ यूं आया था। उम्मीद है इस बेस पर हम लोग तैयारी आगे कर पाएंगे। ऐसे ही लगातार आने वाले दिनों में आपको एक एक करके यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ सारे क्वेश्चन एक एक करके आपके सामने आएगा।
2019 आएगा, 2020 आएगा, 2021 आएगा। इससे लगभग 2022 में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे इसका अनुमान लगभग हम लोग लगा पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।